नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। एक ज़माना था जब पत्रकारिता जो है बहुत अंगड़ाइयाँ ले रही थी, रिकॉर्ड्स बना रही थी, कीर्तिमान स्थापित कर रही थी। पत्रकारिता अपने शुरुआती दौर में कितनी स्वर्णिम थी, जैसे सभी चीज़ें प्रायः होती हैं। अपने आरंभिक दिनों में सब स्वर्णिम होती है, फिर बदतर होती है, फिर बदतरीन होती है। मेरे ख्याल से बदतरीन का दौर है वो उन सारे पत्रकारों के लिए जो कहीं ना कहीं से निकाले जा चुके हैं। इस लिहाज से देखिए, एक पीत पत्रकारिता होती थी, नहीं, पीत पत्रकारिता उसे कहा जाता है कि जो खराब, एक स्तरीय ना होकर पत्रकारिता के नाम पर खुद को भुनाने के लिए, कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो पत्रकारिता के लिबास में रिपोर्टिंग हो रही होती थी, लिखा पढ़ी हो रही होती थी, उसको बोलते थे कि ये जो है पीत पत्रकारिता है। एक ऐसा टाइम था। अभी क्या हो गया है, मेरा ऐसा कहना है कि एक कीच पत्रकारिता आजकल चल रही है। कीचड़ में सब डुबकी लगा रहे हैं, डुप 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 डुप। कीच पत्रकारिता का टाइम है इस वक्त। मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ, मुझे अभी एक बात देखी। सभी जानते हैं सिनेमा का समाज पर बहुत गहरा असर होता है। एक फिल्मी विशेषांक एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका निकालने जा रही है। उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, उनके जवाब मैं दे रही थी। तो सिनेमा पर बात होते होते, जब हम सिनेमा में बात करते हैं तो जो सिनेमा के निर्माता होते हैं, जो सिनेमा के निर्देशक होते हैं, इनकी भी बात होती है। एक बहुत नामी निर्माता जी हैं अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप जी के ने इतनी मतलब ओछी, इतनी भद्दी बात कही पंडितों के लिए खासकर, कि ब्राह्मणों पर, मतलब मैं कैसे कहूँ, कोई भी नहीं कह पा रहा है। लेकिन वो जितने तथाकथित पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो फलाना चैनल छोड़ आया हूँ, मैं तो इतना जागरूक हूँ, मुझे तो ये अवार्ड इसीलिए दिए गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, अब वो नहीं बोल रहे हैं। अब उन्हें नहीं बोलना है। जब जो हमारी वर्तमान सीएम है दिल्ली की, मिसेस गुप्ता, जब इन्होंने, मिसेस रेखा गुप्ता ने जब कहा था बहुत पहले, जब वो सीएम नहीं थी, वो किसी पद पर नहीं थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे सीएम तो ऐसे हैं जैसे कि कोई नाव पहुंच जाता है यहाँ वहाँ वहाँ। इस एक बात को लेकर उन्होंने खूब क्रिटिसाइज़ किया। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, मैंने इस पर थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। अब जब वो ब्राह्मणों के लिए इतनी ज़्यादा भद्दी भाषा बोल रहा है, दर घटिया, घृणास्पद तरीन सेंटेंस वो बोल रहा है कोई डायरेक्टर, तब आप सब कहाँ हैं? तब भी तो आपको होना चाहिए ना। मतलब ब्राह्मणों पे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और जात पे बोलोगे तो हम लड़ने आएंगे। कहने का मतलब ये है, इधर जाएं उधर जाएं। आजकल के पत्रकारों को क्या हो गया समझ में ही नहीं आता है। कोई की बीवी, किसी की कोई कथा, कुछ सब घुस जाएंगी वहीं पर। हम राइटर हैं, हम ये हैं, हम वाह, हम फलाना है, हम ढिमकाना। अनुराग जी की जहाँ तक बात है, अनुराग जी हम लोगों के लिए बड़े फेवरेबल रहे हैं। हम विद्यार्थियों के लिए, जब हम लोग जेएनयू में थे, मुझे आज अच्छी तरीके से वो दिन याद है कि पहले वो हम लोगों को न्योता देने आए थे जब गैंग्स ऑफ वसेपुर वो रिलीज़ करने वाले थे। एशियान फिल्म फेस्टिवल सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ था। जेएनयू से बड़ा नज़दीक है, हम लोग चले जाते हैं खाना खा के, टहलते टहलते, कभी कभी ऑटो करते हैं, नहीं पैदल टहलते हुए चले जाया करते हैं। यहाँ पर रिलीज़ की थी उन्होंने, कश्यप ने, अनुराग जी ने वहीं पर की थी। और वो अपनी पूरी मंडली लेकर आए थे, नवाज भी आया था, वो जो सेन है, रीमा सेन है, जो वुमनिया जिस पर गाना पिक्चराइज हुआ, इतना बड़ी हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, जिस पर बड़ा बहुत मीम बने हैं इसके। ये ऋचा चड्ढा, उमा कुरैशी, अपनी पूरी मंडली को लेके अनुराग कश्यप आए थे
और हम लोगों को उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर दोनों 2 पार्ट्स में है ना पूरी 4 घंटे बैठा कर दिखाई। और हम विद्यार्थियों को तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई हम लोग की स्कॉलरशिप अभी मिली नहीं है या मिलने वाली है, या पॉकेट मनी अभी आई नहीं है, अभी आने वाली है, तो हम लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखाई जा रही है और 2-2 फिल्म दिखाई जा रही है एक साथ। मुझे अच्छी तरह से याद है अगले दिन JNU वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बड़े आराम से नहीं मिलते मेरे ख्याल से, मेरे हॉस्टल में तो नहीं मिलते थे। तो उसमें जो कवरिंग थी, उसमें जो कवरेज पूरी थी इसकी, उसमें था कि जैम पैक्ड ऑडिटोरियम में फिल्म दिखाई गई। वाकई इतनी भीड़, मतलब एक सीट पे 3-3 आदमी बैठे थे। कैन यू इमेजिन? जो सीढ़ी की जो रेलिंग होती है ऊपर, मैं ऊपर वाले में थी, नीचे इतनी ज़्यादा तुरंत भर गया था, मैं जब तक पहुंची तो फिर मैं बालकनी में जाकर बैठी। बालकनी की जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग में ऐसे सट के 20-25-50 ऐसे सट कर बैठे हुए थे। इतनी भीड़ थी, कोई 4 घंटे टॉयलेट नहीं जा रहा था कि जाएंगे तो सीट चली जाएगी, फिर बैठने की जगह नहीं रहेगी, खड़े खड़े देखना पड़ेगा, ये हाल था। गैंग्स ऑफ वासेपुर हम लोगों ने जब देखी थी पूरी मंडली के साथ, नवाज ववाज सब बैठे वहाँ पर देख रहे थे अपनी फिल्म और हम लोग देख रहे थे। फिर सबने अपना अपना बोला था, स्क्रीनिंग इसकी वहीं हुई थी पहली, तो हम लोगों ने वो देखी। और हम लोग अनुराग कश्यप को एक इंटेलेक्चुअल आदमी समझकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल आदमी इतनी अभद्र भाषा बोलेगा, इतनी घृणा उसके अंदर है, इतना खोखलापन है, इतनी कुंठा है उसके अंदर कि वो ऐसी भाषा बोल रहा है और एक जाति पर बोल रहा है कि ये जात पर ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, करूँगा, एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, अनुराग कश्यप को ऐसा बोलना चाहिए। वो सारे पत्रकार जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी, वक्फ पे अकुलाए बरगलाए हैं, उर्दू भाषा को उन्होंने कह दिया कठमुल्लों की भाषा, तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं जो लोग। रेखा गुप्ता के एक सेंटेंस पर जिनकी जो है माथा एकदम गर्म हो गया है, सब एकदम उनकी भावनाएं आहत चकनाचूर हो गई थी, वो सारे अब कहाँ हैं? कहाँ हैं अब वो सब? मतलब आप दलित को गाली देंगे तो आप खड़े होंगे, पंडित को गाली देंगे तो आप खड़े नहीं होंगे। भाई सब धर्म तो एक समान है, तो किसी को भी गाली क्यों दिया जाए? आप अगर ये छोड़ दें कि वो कह रहा है मैं ब्राह्मणों पर मुंह दूंगा, जैसा कि उसके वाक्य हैं जो उसने अपने यहाँ लगा रखे हैं, हटाए भी नहीं है, और जो उसने माफ़ीनामा मांगा है, आज मांगा है, 16 तारीख की ये घटना है, 18 तारीख को उसने माफ़ीनामा दिया है, आज पूरे में यही सब खबरें चल रही हैं, तो वो माफ़ीनामा भी नहीं है, वो माफ़ीनामा भी नहीं है। अब सब तुम्हारी बहन और बेटी और घर वालियों स्त्रियों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब तुम किसी को ऐसे बोलोगे, किसी भी जात को, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप दलित पर मूतने जाइए, छतरी पर मूतने जाइए, बनिया पर मूतने जाइए, आप किसी पर भी क्यों ऐसे बोलेंगे? कहाँ की है ये भाई? ये कहाँ का? ये किसी भी तरह से आप मुझे बताएं, ये तर्क सम्मत, विधि सम्मत है? एक इंसान ही को तो है ना, आप इंसान के ही दायरे से बाहर है, तो इंसानियत के दायरे से भी बाहर भाषा है आपकी। इतनी ज़्यादा गंदी भाषा बोलने से पहले मुझे तो उससे, वो तो बोल रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल बौरा गया है, उसने तो एक बार कहा मैंने बॉम्बे छोड़ दिया है, फिर वो वापस बॉम्बे आ गया, फिर वो कह रहा है मैं तो शाहरुख खान से भी ज़्यादा व्यस्त हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन सबके डांवाडोल होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन सबके जीवन में होता है। हो सकता है निजी परेशानियों के कारण उसके कुछ अभद्र भाषा मुंह से निकल जाए, कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए जो नहीं तार्किक कही जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सारे पत्रकार तो पूरी चेतना में हैं, उनको तो वक्फ से बहुत बेचैनी है कि अरे ये क्या हो जा रहा है। टैरिफ से भी उनको इतनी ज़्यादा आपत्ति नहीं है, वक्त पर धड़ाधड़ एपिसोड पे एपिसोड लोग बनाए जा रहे हैं। इतना व्याकुल मना है, बिरयानी पार्टी कहाँ होगी, कहाँ बैठ के बिरयानी खाएंगे रतिया में जाके, है ना? तो ये है। तो पत्रकारों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि गाली किसी को भी दी जाए वो गाली ही है। अभद्र भाषा, अपशब्द किसी को भी बोले जाए, वो कोई भी जात हो, केवल दलितों को गाली है, पंडित को गाली नहीं है। ये क्या है? पंडितों ने कभी अत्याचार किए हैं तो उसकी 50-50 आप लोगों को फैसिलिटी, 50-50 कोटा, 50-50 आपको फेवर संविधान दे रहा है, सब दे रहे हैं। अब आप ऐसी भाषा बोलेंगे, क्या मतलब है भाई? सोचिए पत्रकारों,
जरा जागो जागो ग्राहक, जागो जागो पत्रकारों, जागो। ऐसी भाषा किसी भी जात के लिए स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, ध्यान दें। नमस्कार।